यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक बार फिर हम आपको बता दें, यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। टेरर फंडिंग के मामले में 2016-17 के दौरान टेरर फंडिंग का जो मामला था, उस मामले में यासिन मलिक JKLF के चीफ रह चुके यासिन मलिक, JKLF वो तंजीम जो अब जिस पर बैन लग चुका है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF के चीफ यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यही वो बात थी कि या तो उम्र कैद या सजाए मौत। फैसला आ चुका है, यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासिन मलिक JKLF चीफ, JKLF जो अब बैंड तंजीम है, यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। NIA के स्पेशल कोर्ट में जज प्रवीण सिंह ने यह फैसला सुनाया है। पटियाला हाउस कोर्ट में ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। तो हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। सुशील, क्या तफसीलात है सजा के ऐलान की? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जब कोर्ट ने ये कहा था कि 3:30 बजे वो जज फैसला सुनाएंगे, चूंकि मामला इतना ज्यादा पेचीदगी में था, जज को इस मामले में डिटेल रिपोर्ट लिखनी थी, ने लंबा समय लिया। लेकिन अब फिलहाल इस पूरे मामले में यासिन मलिक को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनको फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने उनको कुर्सी मुहैया कराई और उनको कोर्ट रूम में बैठने की इजाजत दी। हालांकि वो कोर्ट में बैठे, उसके 15 मिनट बाद जो जज हैं वो कोर्ट रूम पहुंचे और उन्होंने यासिन मलिक को ये कहा कि आपके खिलाफ टेरर फंडिंग को लेकर अलग अलग चार्जेस जो हैं, यानी कि 120B, 124A, UAP की धारा 14, 15 और 16A के तहत आरोप है, जिसमें कैटेगरी के तहत कि जो जो आपके ऊपर आरोप है उस तरह से आपके ऊपर हर्जाना और आपको सजा दी जाती है। जब फैसला सुनाया जा रहा था तो यासिन मलिक कोर्ट में खड़े हो गए, उन्होंने दोनों हाथ अपने आगे कर रखे थे, लेकिन उनके हाव भाव बहुत शांत थे। हालांकि यासिन मलिक को यह जानकारी थी कि जो फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले में जिस तरह जो गंभीर आरोप NIA ने उनके ऊपर लगाया है, उस मामले में उन्हें फांसी की सजा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी, जब कोई आरोपी फिलहाल प्लीड गिल्टी करता है, अपनी गलती मानता है, तो कोर्ट फिलहाल इस मामले में या किसी भी मामले में बहुत संजीदगी से फैसला देती है और उसी आधार पर फिलहाल यासिन मलिक को एक सजा सुनाई है। ताउम्र फिलहाल वो जेल में रहेंगे और उसी के तहत इस पूरे मामले में कोर्ट ने अपनी सजा सुनाई है। हालांकि उनके ऊपर जो आरोप है, उस आरोप में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के तरफ से हाफिज सईद और जो फिलहाल लश्कर तोयबा है या जो और एजेंसियां हैं, उसके तहत फिलहाल गलत तरीके से उन्हें फंड मुहैया कराया गया और उस फंड को उन्होंने न केवल कश्मीर में शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की कोशिश की, बल्कि देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी उनकी तरफ से कोशिश की गई। स्टोन पेंटिंग में भी उनका नाम था और सबसे महत्वपूर्ण बात, न केवल देश में मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की गई, बल्कि विदेशों में भी फिलहाल इस प्रकार की कार्रवाई की गई थी। और उन्हीं तमाम तथ्यों को देखते हुए फिलहाल कोर्ट ने यासिन मलिक को एक बड़ा झटका दिया है। फिलहाल यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने। यासिन मलिक फिलहाल अब तिहाड़ जेल में ही अपनी सजा काटेंगे। हालांकि यासिन मलिक पर और भी कई केसेस हैं जो फिलहाल अभी पटियाला हाउस कोर्ट की NIA कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन टेरर फंडिंग से संबंधित 2017 को जो ये मामला था, जिसमें NIA ने चरणबद्ध तरीके से जांच की थी और इसी पूरी जांच में 16 जो आरोपी हैं वो फिलहाल NIA ने बनाए थे। हालांकि इस पूरे मामले में हाफिज सईद, सफीरुल्लाह, लश्कर तोयबा और तमाम एजेंसियों के साथ साथ फिलहाल कश्मीर के कई ऐसे आरोपी हैं जिनका नाम शामिल किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बड़ी कामयाबी NIA की भी मानी जाएगी, क्योंकि NIA ने इस पूरे मामले में चरणबद्ध तरीके से जांच की और जांच को लेकर फिलहाल एक आरोपी अगर इस पूरे मामले में अपने आरोप को मान लेता है और ये मानता है कि जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए वो आरोप उसके ऊपर सत्य हैं, तो बाकी जो आरोपी हैं उनकी मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन तमाम लोगों ने अपनी गलती नहीं की है तो वो ट्रायल। लेकिन अगर उन्हीं के गुट का एक आदमी ये कहता है कि मैंने इस प्रकार की गलती की है, तो उन तमाम आरोपियों की भी जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ जाएंगी। जी, क्या सुशील ये बता पाएंगे आपके और कौन कौन सा ऐसा और कितने लोग और कितने बड़े नाम इसमें है जो ऐसे और ट्रायल उनके ऊपर चल रहा है, जिनके लिए यह मुश्किल हो सकता है कि यासिन मलिक ने अपने लिए सजा कबूल कर ली? जी देखिए, मुश्किल जरूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर किसी मामले में अगर कोई भी आरोपी सजा कबूल करता
और जब मुश्किल बढ़ेगी तो उनकी कोर्ट में साबित बढ़ेंगी तो उनको कोर्ट में यह साबित करना होगा कि जो यासीन मलिक के द्वारा आरोप जो यासीन मलिक पर लगाए गए हैं उन आरोपों में सच्चाई है या नहीं है। अगर यासीन मलिक भी ट्रायल फेस करता तो देश के सामने जो सच्चाई है वो चरणबद्ध तरीके से पहुंचती, लेकिन अब कोर्ट में यासीन मलिक की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो ये तय है कि अब इस मामले में जो और आरोपी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि जो हमें जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जो कोर्ट में दलीलें दी उसमें कहा गया था कि लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ और जैसे मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान की आईएसआईएस के समर्थन में कश्मीर के नागरिकों को फिलहाल सुरक्षित नहीं देखना चाहते हैं। और इस मामले में फिलहाल जो आरोप जो लगाया गया या यासीन मलिक पर जो फिलहाल जो धाराएं लगाई गई उसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें यूएपीए की धारा 16 जिसमें आतंकवादी गतिविधियां हैं, यूएपीए की धारा 17 जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाना, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचना और यूएपीए की धारा 20 जिसमें आतंकवादी समूह का सदस्य होना। इस पूरे मामले में जो कोर्ट ने फिलहाल इनको सजा सुनाई है वो 120B और 124A की जो धारा है उसके तहत, यानी कि देशद्रोह का भी मुकदमा फिलहाल इनके ऊपर लगाया गया था। हालांकि यूएपीए की जो धारा है जिसमें वार अगेंस्ट नेशन है उस आधार को फिलहाल एनआईए कोर्ट ने कंसीडर किया और उसमें जो मैक्सिमम सजा है वो उम्र कैद की सजा है और उसी को फिलहाल कोर्ट ने आधार मानते हुए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुशील, मैं एक बात सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो यासीन मलिक के बचाव के लिए जो वकील थे उनका ये मैंने अभी बयान कुछ देर पहले सुना, वो ये कुछ कह रहे थे कि यासीन मलिक को ये बताया जा चुका था कि जो जो इल्जामात आपके ऊपर है अगर ये सब के सब साबित हो जाते हैं तो आपका ये अंजाम हो सकता है, ये सजा आपको सुनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि यासीन मलिक ने अपना जहन बना लिया था कि उसे करना क्या है और इसलिए जो है वो उसके पास बहुत ज्यादा कुछ था नहीं कि वो फाइट करे। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में अगर केस को देखेंगे तो जब ये केस ट्रायल को लेकर जब चार्जेस फ्रेम हुआ उसी समय फिलहाल यासीन मलिक ने अपना माइंड जो है वो सेट कर लिया था, क्योंकि जब चार्जेस फ्रेम हुआ उस दौरान ही यासीन मलिक ने कोर्ट में जज को ये जानकारी दी। जब उनसे कोर्ट ने ये पूछा कि आपके खिलाफ इतने इतने चार्जेस लगाए गए हैं, आपका वकील कौन है जिसको फिलहाल ये इस पूरे केस की कॉपी सौंपी जाए, तो यासीन मलिक की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से फिलहाल कोई वकील नहीं है और वो अपना पक्ष फिलहाल कोर्ट के समक्ष नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि जब अगर इस पूरे कानूनी पहलू को देखें तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर किसी आरोपी के पास कोई वकील नहीं होता है तो लीगल सेल के द्वारा उसको वकील मुहैया कराया जाता है और यही प्रक्रिया फिलहाल यासीन मलिक के केस में हुई। अखंड प्रताप सिंह एक वकील हैं जो यासीन मलिक के मामले को कोर्ट में रख रहे थे। जब यासीन मलिक की उनसे मुलाकात हुई तो उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि वो अब नहीं चाहते कि इस पूरे मामले में वो ट्रायल फेस करें और जांच एजेंसी यानी एनआईए ने जिस तरह मजबूती से इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ी है, तो ऐसे में वो मानते हैं कि उन्होंने गलती की है और कानून के मुताबिक जो भी सजा कोर्ट उन्हें देगी वो उसको फिलहाल मंजूर करेंगे। और जब इस ट्रायल के बाद यानी कि जब फिलहाल चार्जेस फ्रेम कर दिया गया और उसके बाद जब नई हियरिंग हुई तो उस दौरान फिलहाल यासीन मलिक कोर्ट में मौजूद हुए और वो कोर्ट में स्वयं आए, उनके हाथों में फाइल था और उन्होंने कोर्ट में यह जानकारी दी और ये कहा कि जांच एजेंसी के द्वारा टेरर फंडिंग के मामले में जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो उसको स्वीकार करते हैं। चूंकि इसको एक कानूनी प्रक्रिया में बोला जाता है प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी का मतलब यह होता है कि जो भी आरोपी होता है वो अपने उसके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है अगर वो सजा को कबूल कर लेता है तो जो ट्रायल की प्रक्रिया होती है जिसमें अभियोजन पक्ष और आरोपी के पक्ष के द्वारा कोर्ट में ये प्रस्तुत किया जाता है कि जो आरोप आरोपी के ऊपर लगाए गए हैं वो सत्य हैं या नहीं, वो फेस खत्म हो जाता है। और इसीलिए फिलहाल ये नहीं चाहते थे यासीन मलिक की ये जो पूरा मामला है जो 2017 से जांच को लेकर आगे चल रहा था वो और लंबा खींचा जाए और इसीलिए फिलहाल कोर्ट में उनकी तरफ से प्लीड गिल्टी कर दी गई।
फिलहाल कोर्ट ने उनकी इस पूरी गलती के बाद एक सुनवाई की, जिसमें एनआईए से ये पूछा कि आखिर जो यासिन मलिक हैं उनका फिलहाल आर्थिक रूप से स्थिति कश्मीर में क्या है, उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। क्योंकि कोर्ट ने ये जानकारी इसलिए मांगी कि अगर कोर्ट कोई आरोपी के ऊपर जुर्माना लगाता है तो क्या उसकी आर्थिक स्थिति इतनी है कि वो इतना जुर्माना वो दे पाएगा, और अगर आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी नहीं होती है तो जुर्माने की राशि कम की जाती है। हालांकि कोर्ट में यह जानकारी दी गई और यह बताया गया कि उनके पास पुश्तैनी मकान है, 11 किले का जमीन है। यह एनआईए ने जानकारी कोर्ट में दी। कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में फिलहाल धाराएं लगाई गई हैं, उन धाराओं के तहत 10 लाख और 5 लाख के अलग अलग जुर्माने लगाए हैं यासिन मलिक पर। वहीं 2 ऐसी धाराएं हैं जिन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। तो यह माना जा सकता है कि लगभग 15 लाख से ऊपर की जुर्माने की राशि यासिन मलिक पर लगाई गई है। उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन जब यासिन मलिक कोर्ट में जा रहे थे और हम लोगों ने कोर्ट रूम से बाहर उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो यासिन मलिक मुस्कुराए, यानी कि यासिन मलिक को यह जानकारी थी कि उन्होंने जो गलती की है उस गलती के मुताबिक उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रख दी हैं। अब ये कोर्ट और अदालत यानी कि जो हमारा कानून है उस कानून के मुताबिक उन्हें जो सजा दी जाएगी वो सजा फिलहाल उनको कबूल है। और इसी आधार पर आज यासिन मलिक का जो हाव भाव था वो बेहद शांत थे। उनकी तरफ से उनके हाथ में आज भी फाइल थी और जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल किया गया कि आप क्या कहेंगे, आपको दोषी करार दिया गया है और आपको थोड़ी देर में सजा दी जाएगी, तो उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन वो थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे चले गए। तो ये तय है कि यासिन मलिक यासिन मलिक के हाथ में जो फाइल थी उसमें क्या हो सकता है और क्या फाइल उसके हाथ में होने की इस तरह से इजाजत रहती है किसी को कि उसके पास कोई फाइल रहे, कुछ उसमें लेखनी उसकी हो और वो उसको कुछ पढ़कर या लिखकर बताए सुनाए? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से यासिन मलिक जब भी कोर्ट में या इस प्रकार के कोई बड़े व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पास केस से संबंधित अपना डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट को वो अगर वकील को देना चाहते हैं तो वकील से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि अक्सर जो बड़े आरोपी या इस प्रकार के लोग होते हैं वो अपने पास कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जिससे वो अदालत में अपनी बातें रख सके। तो ये फिलहाल उनके केस का एक केस हिस्ट्री होता है जो अपने पास वो रखते हैं और इसीलिए फिलहाल आज भी जब वो पेश हो रहे थे तो अपने हाथों में कुछ केस से संबंधित दस्तावेज हाथ में लिए हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात था, चूंकि आज उनका एक अहम दिन था और कोर्ट को आज उनको सजा सुनानी थी, तो यासिन मलिक को यह बेहतर पता था कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के तहत उन पर किस प्रकार के आरोप लगाए जाएंगे और किस प्रकार की सजा कोर्ट के द्वारा दी जाएगी। बहरहाल कोर्ट के द्वारा एक बड़ा आदेश फिलहाल आ चुका है। टेरर फंडिंग के मामले में एक बड़ी सजा। यासिन मलिक एक बड़ा नाम जो कश्मीर के अलगाववादी नेता भी हैं, जिन्होंने न केवल कश्मीर के माहौल को खराब किया बल्कि देश और विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग की, देश के तमाम युवाओं को भड़काने की कोशिश की। हालांकि यासिन मलिक के वकील के द्वारा कोर्ट में यह जानकारी जब मीडिया से बात की गई तो उनकी तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया और उन्होंने हथियार रख दिया, उसके बाद से कोई भी ऐसा डायरेक्ट एविडेंस उनके खिलाफ नहीं है जिसमें यह बताया जा सके कि उन्होंने किसी को मारा है। कई प्रधानमंत्रियों से उनका संपर्क रहा है, तो उनका जो राजनीतिक करियर है वो फिलहाल देश की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ा है। लेकिन चूंकि एनआईए ने इस पूरे मामले में जांच की है और जांच में पाया है कि किस तरह यासिन मलिक ने देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किस तरह उन्होंने देश में सेंध लगाने की कोशिश की है, कश्मीर की जो आबो हवा है उसको खराब करने की कोशिश की है, और उन्हीं तमाम तथ्यों को देखते हुए अदालत ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम जानकारी के लिए, तफसीलात के लिए। हमारे साथ मनोज कौल मौजूद है, हमारे सीनियर एसोसिएट। मनोज कौल के पास जाने से पहले सिर्फ इतना बता दें अपने नाज़रीन को कि 2016-17 के टेरर फंडिंग के मामले में और भी कई मामला इनके साथ साथ थे। यासिन मलिक तो JKLF के चीफ थे, जो अब बैंड तंजीम है JKLF के चीफ रह चुके यासिन मलिक को NIA के स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। NIA की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इससे पहले जब यह बताया गया कि क्या यासिन मलिक अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उसका एक जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि आई विल नॉट बेग फॉर एनीथिंग, द केस इज बिफोर दिस कोर्ट and I left on the court to decide it. Very less chances that he can challenge the sentence order because he himself stated that he has committed those crimes.
So only the sentence or only the challenge will be regarding the quantum of the sentence, that not more than that. हिंदी में बता दीजिए कितना जुर्माना लगाएंगे। सर टोटल जुर्माना 11 लाख के आसपास लगा होगा। तो ये वो वकील है जो यासिन मलिक के बिहाफ में जो वकील उन्हें मुहैया कराया गया था, उनकी बात अभी आप सुन रहे थे, अखंड प्रताप सिंह। और इन्होंने कहा कि जो यासिन मलिक ने अपना एक जहन बना लिया था और वो अपना गुनाह उन्हें कबूल करना है, वो इस बात को लेकर बिल्कुल पहले से अपने जहन को वो तैयार कर चुके थे। इस वजह से जो और कोशिश जो डिफेंस के वकील की हो सकती थी, उसका जो दायरा है वो महदूद हो जाता है। ये वो बातें हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि यासिन मलिक ने कहा था कि आई विल नॉट बेग, और द मैटर इज इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट मामला जो अदालत में है और अदालत का जो फैसला होगा वो मुझे कबूल करना है। आई विल नॉट बेग फॉर एनीथिंग, द केस इज बिफोर दिस कोर्ट एंड आई लेफ्ट ऑन द कोर्ट टू डिसाइड इट। अदालत जो तय करेगा, अदालत जो तय करेगा, मैंने अदालत के ऊपर इसे छोड़ रखा है। अब मैं रुख करेगा अपने सीनियर एसोसिएट मनोज कौल का। मनोज, जो हम एक तरह से अदालत के फैसले का जो इंतजार था कि यासिन मलिक को अदालत क्या फैसला सुना सकती है और फैसले का जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा वो बहुत हद तक तय करेगा हालात जम्मू कश्मीर के हवाले से या बैन अक़वामी असाज, मतलब जो पाकिस्तान इस पर क्या एक खेल खेल सकता है, इस बारे में आपसे बातचीत हो रही थी। अब ये बिल्कुल साफ है नाज़रीन को, जैसा हम सभी ने बताया, हमारे नुमाइंदे ने भी, सुशील ने भी बताया कि क्या तफसीलात है सजा की। तो यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मनोज। जी हाँ, बिल्कुल विशाल, जैसा कि हम सुबह से ही बात कर रहे थे कि जब से इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि आखिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा। एनआईए ने तो ये मांग की थी कि डेथ पेनल्टी दी जाए, लेकिन जो हमने अलग अलग माहिरीन से भी बात की थी तो उनका ये एक मानना था कि उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। आज अब जो फैसला आया है कोर्ट का कि अलग अलग दफात के तहत जो उन्हें सज़ा दी गई है, यासिन मलिक को जो सज़ा दी गई है उसमें उम्र कैद की सज़ा होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। ये एक बड़ा फैसला है, लेकिन जिस तरह से यासिन मलिक पर इल्ज़ामात थे और जिन इल्ज़ामात को उसने खुद ही कबूल किया था, जिसके बाद अदालत ने उसको कसूरवार ठहराया था, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एनआईए की कोर्ट ने जिस तरह के सबूत यासिन मलिक के खिलाफ मिले थे उनको मलहूज रखकर, उन्हें मद्देनजर रखकर ये सज़ा सुनाई है। और ये सज़ा बड़ी है। उम्र कैद की सज़ा कोई छोटी सज़ा नहीं होती। पूरी उम्र ताउम्र अब उन्हें कैद में ही रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। और जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था, इससे कुछ लोगों को तंबीह ज़रूर होगी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं या जो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने की सोच रहे होंगे। लेकिन साथ ही इसका जो अलग पहलू है, जो एक्सटर्नल पहलू है, वो ये है कि पाकिस्तान इसको किस तरीके से अब इस्तेमाल करेगा। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कल 2 दिन पहले से ही, और आज तो उसमें उस कैंपेन में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत आ गई, जिसमें यह कहा गया कि यासिन मलिक को टारगेट बनाया जा रहा है। तो यानी पाकिस्तान की लगातार कोशिश ये रहेगी कि यासिन मलिक को का जो विक्टिम कार्ड है उसको प्ले करके वो कोशिश करे कि जम्मू कश्मीर में जो अलहदगी पसंद सोच है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। मनोज, बहुत शुक्रिया। मुझे आपको यहां पर थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा और मैं अपने नाज़रीन को सिर्फ ये बता दूं कि एनआईए जज प्रवीण सिंह ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि चूंकि यासिन मलिक कह चुका था कि मैंने कोर्ट को अपनी बात बता दी है, अब ये कोर्ट के ऊपर है कि क्या फैसला सुनाता है, अदालत क्या फैसला सुनाती है। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा दी जाती है। हालांकि अखंड प्रताप सिंह जो इसके बचाव में जो फाइट कर रहे थे, उनका यह कहना था, वो चाहते थे कि कोर्ट जो है उनको कम से कम सजा दे, जबकि एनआईए की तरफ से जो वकील थे वो ये चाहते थे, उन्होंने मुतालबा किया था कि सजा जो है वो सजाए मौत दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। लेकिन अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो है उम्र कैद। JKLF जो अब एक ममनुआ तंजीम है, बैंड तंजीम है, उसके चीफ रह चुके यासिन मलिक को एनआईए की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासिन मलिक के गुनाहों की सजा का ऐलान 4 बजे के करीब ही होना था, 3:30 बजे यह फैसला आना था, फिर यह हुआ कि 4 बजे फैसला आएगा, लेकिन उसमें थोड़ी ताखिर हुई है और तकरीबन यह फैसला 6 बजे आया है। और उसके बाद यह तय हुआ है, जो अदालत ने तय किया है कि यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।
5 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। ये तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी। तो यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना, इसकी भी ये भी सुनाया गया है। और जो दफात हैं वो कुल ये है, यानी कि 120 बी के तहत ये सजा का ऐलान हुआ। 120 बी, 121 जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट है, 121 उम्र कैद की सजा है इसमें, 121 ए के तहत फैसला है, 13 यूएपीए के तहत फैसला है, 15 यूएपीए के तहत फैसला है, 17 यानी 17 यूएपीए के तहत फैसला है, 18 यूएपीए के तहत फैसला है, 38, 39 और भी कुछ दफात हैं। तो कुल 5 मामलों में 10-10 साल की सजा है। और 15 यूएपीए में 10 साल की सजा, 10,000 रुपए जुर्माना, 13 यानी 13 यूएपीए में 5 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, 39 यूएपीए में 5 साल की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना, 38 यूएपीए में 5 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। तो इस तरह से तमाम उसकी तफसील है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल यासिन मलिक से जब ये पूछा गया था कि क्या उन्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है, आपका वकील कौन है, जब जज ने पूछा था तो यासिन मलिक ने कहा था कि मेरा कोई वकील नहीं है। और इसके बाद जो एक कानूनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो एमिकस क्यूरी यानी कि एक जो वकील सरकारी तौर पर मुहैया कराया गया था, उनका यह कहना था, अखंड प्रताप सिंह उनका नाम है, उनका यह कहना था कि यासिन मलिक को ये तमाम बातें बताई गई कि ये इल्जामात हैं और इन दफात के तहत इल्जामात हैं। अगर ये तमाम के तमाम तय हो जाती हैं तो ये फैसला हो सकता है, सजा ये हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, फांसी तक की सजा हो सकती है। लेकिन यासिन मलिक ने अपना जहन बना लिया था और इसलिए शायद यासिन मलिक ने अपने वो गुनाह कबूल कर लिए। तो अब रही बात यह कि जो एनआईए की तरफ से जो वकील थे उन्होंने जज से इस बात की यानी अदालत से इस बात का मुतालबा किया था कि यासिन मलिक को ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा दी जाए और उसका मतलब सीधा यही था कि सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी जाए। जबकि अखंड प्रताप सिंह जो सरकारी वकील एक तरह से थे, जो सरकार की तरफ से मुहैया कराए गए थे, जो प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक उनकी ये अदालत से मांग थी कि कम से कम सजा दी जाए। तो कम से कम सजा का मतलब ही ये था कि उम्र कैद होना था। तो ये उम्र कैद की ही सजा सुनाई गई है और इस तरह से उम्र कैद की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। 5 ऐसे मामले हैं जो अभी खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, उसके मुताबिक 5 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी और जो जुर्माना है वो तमाम मामलों को मिलाकर 11 लाख कुछ और रुपयों का है। यानी कि इस तरह से जो जुर्माना आयद किया गया है वो 11 लाख से कुछ तजावज करता है। और जिस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में सजा की पूरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वहां अब भी इस वक्त वहां पर काफी सख्त सिक्योरिटी है, बंदोबस्त काफी चाक चौबंद है और साथ ही साथ यासिन मलिक के घर श्रीनगर में भी वहां पर काफी सिक्योरिटी अलर्ट रखा गया था। जैसे कि खबरें आई थी कि कुछ लोग वहां सड़कों पर निकल आए थे, यासिन मलिक की हिमायत में उन्होंने नारेबाजी की थी, कुछ पत्थर भी चले थे, लेकिन हालात को वहां काबू में किया जा सका है और इंटरनेट सर्विसेज भी वहां पर मुअत्तल की गई हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।